आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 से संबंधित आज हम आप लोग को प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोग को हम HCF ज्ञात करना सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चे जो भी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बेसिक से समझाया जा रहा है। तो आज हम आप लोग को दिख रहे होंगे 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF, जिसको हम हाई कॉमन फैक्टर कहते हैं, महत्तम समावर्तक। कभी कभी HCF की जगह पर आपको ये भी कहा जा सकता है कि मौसौ ज्ञात करें। वो भी कौन सा विधि से कह रहा है, देख लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आप लोग को ध्यान से समझ आ गया होगा कि किस विधि का हमें प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है और हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं और ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि 135 और 225 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो बड़ा वाला डिजिट हो आप उसको क्या करना है, ए बराबर मान लेना। तो देखिए, ए बराबर आपको मानना है 225 सबसे पहले, और लिख के लिखना क्या है, जो छोटा वाला डिजिट है उसको बी मानना है और उसे मानना है बी बराबर क्या मानना है, 135। तो देखिए दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप लोग को पता लग गया होगा कि ए का मान बड़ा है बी से। तो आप ये लिखिए कि ए ग्रेटर देन बी लिखिए। इसका मतलब है कि ए का मान बड़ा है और बी का मान छोटा है। और जैसे ही आपको ये पता लग जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस विधि से आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है उस विधि का नाम लिख दीजिए। तो आपको इसमें कहा क्या जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यूक्लिड, देखिए इसमें लिखना क्या है कि यूक्लिड विभाजन, ध्यान से आप लोग को देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप लोग के यहाँ पे वही चीज लिखना है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम द्वारा। देखिए, और कुछ नहीं करना, बहुत आसान लग रहा होगा आप लोग को। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना आपको। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल में जो बड़ा मान रहे उसको ए मानिए, जो छोटा मान रहे उसको बी मानिए, और जैसे ही जो बड़ा हो उसको ग्रेटर देन लगा के बी लिखिए। और जिस विधि का आपका प्रयोग करने के लिए कह रहा है उस विधि का आप नाम लिख दीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कह रहा है, तो आपको ये लिखना है। और यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ए बराबर बी क्यू, ध्यान से सुनिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और कोमा लगाइए 0 लेस देन, क्योंकि इसमें ऐसे लगा रहता है ना तो इसको लेस देन कहेंगे, और आर स्मॉल देन बी। आपको ये याद करके रखना है। सबसे पहले देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोमा लगाना है 0 लेस देन आर स्मॉल देन बी, ये आपको लिखना है। जैसे ये लिख लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या, तो इन दोनों में जो मान बड़ा है उसको बराबर में लिखिए। जैसे ए का मान देखिए 225 है तो आप 225 लिखिए बराबर, जो बी का मान जो माने थे 135 वहाँ लिखिए 135। आप देखिए ये Q प्लस आर, आपको ये Q और R का मान कैसे पता होगा, हमें नहीं पता, इसके बीच में कोई साइन नहीं होता तो गुणा होता है। तो अब आपको नहीं पता, हमें इस विधि को फॉलो करना है। तो जैसे अगर हमें ये बात नहीं पता है तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप देखिए हम इसको अलग से आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले करना क्या है कि ये जो मान दिया रहे ना आपको, जैसे देखिए 135 और 225, इसको सबसे पहले करना क्या है, तो आप लोग को इसको भाग विधि से इसको सॉल्व करना है। तो जैसे इसमें भाग से लगाएंगे तो 135 225 में एक बार में जाएगा, तो यहाँ से 135 बचेगा, और ऐसे करके लगाइए। देखिए 5 में से 5 गया 0, यहाँ से कैरी लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा देखिए 9,
और यहाँ बचेगा 1 और 1 यहाँ पे कैंसिल। फिर क्या कीजिए, इसको ऐसे घेरिए और फिर यहाँ पर क्या करिए, इसको उतारिए 135। आप लोग को पता होगा इसको महत्तम भी कहा जाता है इस विधि से। और यहाँ से देखिए 90 को हमको कितना बार, एक बार में चला जाएगा यहाँ पे 1 से, तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पे कितना है देखिए 3 है, तो 3 में से 9 नहीं गया तो 13 हुआ, 13 में से 9 को लेस करना है, कितना बचेगा 4। फिर इस 4 को घेरिए और फिर क्या करिए, ये उतारिए यहाँ पे, पता होगा आपको 45 से देखिए 2 बार में चला जाएगा 90, तो 2 से यहाँ से देखिए कैंसल। तो आपको पता लग गया होगा जो यहाँ पे लास्ट में जो बचता है ना अंतिम भाजक, यही इसका आंसर होता है। लेकिन हमें करना क्या कि इसको बैठाना है, इस पर देखिए कैसे बैठाएंगे, तो आप लोग उसको भी देखते रहिए और हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जो Q हुआ ना, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे Q B का मान हो गया और जितना से हम इसको गुना किए हैं उसी को Q कहते हैं, जिसको हम भाषा में भागफल कहते हैं, प्लस R जितना इसका रिमाइंडर जो यहाँ पे शेष बचा है, तो यहाँ पे R का मान कितना हो गया 90। तो यहाँ पर आप कोमा लगाइए, आप ये देखिए कि जो शेष बचा है यहाँ पे 0 हुआ है, नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्या से आर का मान जैसे ही 0 नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R0 0। इसका मतलब हुआ कि शेषफल 0 नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिए और हम थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि नीचे अभी शेषफल 0 नहीं आया हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए फिर क्या करना है, जब जैसे ही आपको ये 0 नहीं है तो फिर जो यहाँ पे ये जो मान बचता है देखिए इसके हिसाब से, अब देखिए अब इसमें आपको कंपेयर करना है। देखिए 135 है, इसमें रिमाइंडर देखिए फिर 45 है, तो 135 जो बड़ा मान है सबसे पहले उसको बराबर कीजिए, 135 बराबर। अब देखिए अब इसको कितना यहाँ पर है, यहाँ पे 90, तो यहाँ पे जो 90 है ना तो 90 रखिए। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखिए 90 को कितना से मल्टीप्लाई किए 1 से, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए प्लस। फिर यहाँ पे देखिए शेष कितना बचा है 45, तो यहाँ पर शेष 45। अब देखिए R का मान 0 आया नहीं आया, तो यहाँ पे कोमा दे के लिखिए कि R0 0। इसका मतलब R का मान 0 नहीं आया, क्योंकि आपको देखिए एक सूत्र भाग का आपको पता होगा कि भाज्य बराबर सूत्र याद होगा कि भाजक गुने भागफल, आप लोग को याद होगा, अब प्लस शेष होता है। तो आप लोग को याद है ना, तो वही समझिए कि अगर यहाँ पर ये भाज्य है और यहाँ पर ये भाजक है और ये भागफल और ये शेष है, तो आप लोग को ध्यान से समझ आ रहा होगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे बैठाया जा रहा है। जब तक शेषफल 0 नहीं हो तब तक आपको यही प्रोसेस को हम लागू रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो, अब इस स्टेप पर आइए, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हुआ और ये देखिए तीसरा स्टेप है जिसको हम चरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है 45, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 45 है, यहाँ पर देखिए 2 से यहाँ पर जो है क्या है, तो यहाँ पर क्या आपको भाज्य, तो 90 है इसमें। तो आप देखिए जैसे ही एग्जाम में बनाइएगा ना, तो आप ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पर है ना शेषफल नहीं बचे तो इसको बराबर कीजिए और जो शेषफल वाले रहे उसको यहाँ लिखिए। और इसको देखिए कितना से आप गुना किए, यहाँ पर देखिए 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे लिखिए 2 को, और देखिए शेष यहाँ पर देखिए कितना है 45 को 2 बार गुना किया, तो यहाँ पे क्या 90 हो गया, तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 0। तो इसका मतलब समझिए कि शेषफल यहाँ पे 0 है। और जैसे ही शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पे लिख दीजिए कि R बराबर 0। और जैसे ही R बराबर देखिए 0 हो गया तब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिए। और जैसे ही R के मान 0 हो जाए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है सो सुनिए। तो यहाँ पर हमें ये लिखेंगे चूंकि, देखिए लिखना क्या है आपको, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य है तथा अंतिम भाजक 45 है, अंतिम भाजक 45 है। इसीलिए आपको क्या लिखना है, इसीलिए HCF जो अंतिम भाजक हो, देखिए जैसे अंतिम में यही हो गया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किए 2 से तो 0 हो गया शेषफल, तो इसीलिए जो अंतिम भाजक होगा, तो इसीलिए जो आपका यहाँ पे सवाल दिया हो, क्या दिया 135 और
225 और 135, यहाँ पर वही लिखिए 225 और 135 बराबर, जो अंतिम भाजक आपको आया हो वही लिखिए यहाँ पर, तो 45। आपका यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए आप लोग को ये कितना आसान लगा होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, इतना बेसिक से बताया गया है कि आप लोग कोई भी अगर स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास में, तो आप इस वीडियो को रोक के आप इसे ध्यान से इस सवाल को नोट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ध्यान से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम इसका चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए देखिए, अब हम चलते हैं दूसरा रोमन अक्षर के सवाल में। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 196 और 38,220 का हमें करना क्या है, तो उसी विधि से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एससीएफ लाना है। तो आपको अभी हम तुरंत बताए थे, ए बराबर आपको क्या मानना है, जो बड़ा डिजिट हो। तो देखिए 38,220, और बी बराबर क्या मानना है आपको, 196, जो आपको छोटा डिजिट हो। तो ए का मान बड़ा है तो ए ग्रेटर देन क्या लिखना है, बी। और हमें किस विधि से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप लोग सवाल पढ़ लिए होंगे, ध्यान से देख रहे हैं। तो दूसरा नंबर बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो वही विधि का नाम लिख देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए तो क्या लिखना है हमें, यूक्लिड। देखिए तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम द्वारा, देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो आप लोग को मैंने सूत्र बताए थे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोमा लगाना 0 लेस देन आर स्मॉल देन बी। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। अगर जैसे ही अगर आपको ये सूत्र याद हो रहा है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो देखिए मैंने आपको बताया था, जो बड़ा मान रहे, देखिए 38,220 बराबर करना है, जो छोटा है 196। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था करना क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए जो छोटा डिजिट हम यहीं पे करके दिखा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। करना क्या है, सबसे पहले देखिए 196 है, हमें इससे करना क्या है, 38,220 में हमें करना क्या है, महत्तम। तो देखिए हम तो एक ही बार में नहीं पता लग सकता है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसको देखिए 196 को हम एक बार में लगाते हैं, तो देखिए कितना होगा 196, क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको जैसे ही लेस करेंगे, तो देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये बचेगा कितना आपको 7, एक 5 चलेगा, 17 में से 9 गया, तो यहाँ पर बचेगा आपको 8, 17 में से 9 गया तो 8, फिर ये बच गया कितना, 2 2 में से गया तो 1। आप देखिए फिर क्या कीजिए, इसको यहाँ पर उतारिए, क्योंकि इसको अभी घेरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पूरा शेष वाला नहीं बचा है, वो ऊपर से उतर रहा है। आप देखिए यहाँ पर 2, तो 2 हो रहा है, तो ये देखिए कितना बार में आपको लग जाएगा, तो आपको ये देखिए 9 बार में लग जाएगा। जैसे इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1764, मतलब इसको जैसे ही गुना करोगे 196 को 9 से, तो ये हो जाएगा 1764। और जैसे इसको लेस करोगे, तो लेस करने के बाद देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये बच जाएगा 5, 15 में से 6 गया तो ये बच जाएगा 9, और ये बचेगा 7 और 7 ये कैंसल। फिर ये देखिए जीरो यहाँ पर उतर जाएगा, जीरो देखिए यहाँ पे जीरो, जैसे ही जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो यहाँ पे देखिए 5 बार में ये चला जाएगा, तो ये बचेगा 9 8 जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये जीरो जीरो, देखिए ये कैंसिल हो गया। और जैसे ही पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि शेष यहाँ पे कितना हो गया, जीरो हो गया। और इसका मतलब समझिए कि ये एक के बार में गुना किए 195 से, मतलब इसको देखिए पूरे पूरे शेष नहीं बचा, शेष बचता तब ना हम इसको ऐसे करके घेरते, शेष तो बचा नहीं, क्योंकि ऊपर से उतरते गया और इससे लगाते गए भाग की तरह, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो जैसे इसको हम 196 को 195 से गुना किए, तो इसका शेषफल एक के बार में क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पर हम रख देंगे जीरो, तो यहाँ पे आ गया आर बराबर जीरो। जब आर बराबर एक ही बार में जब जीरो आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर वही चीज़ को हमको लिखना है, चूंकि चूंकि यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ शेषफल, चूंकि यहाँ शेषफल, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य है, तथा तथा
अंतिम भाजक तथा अंतिम भाजक कितना हुआ, तो अंतिम भाजक 196 हुआ, तो अंतिम भाजक 196 मतलब 196 है। तो इसीलिए HCF क्या लिखना है, 196 और 38,220 का बराबर क्या लिखना है, 196, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको देखिए, आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सबसे बड़ा वाला जोड़े उसको ए मानिए, उसको बी मानिए, फिर ए ग्रेटर देन बी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा लिखिए। और ये आपको सूत्र याद रहना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन आर स्मॉल देन बी, कुछ नहीं करना है। फिर जो बड़ा मान है ए बराबर देखिए लिखते हैं ना, ए के जगह पर इसको, बी के जगह पे जो आपको बी माने थे, और क्यू जितना से गुना किए हैं, और शेषफल क्या हो गया, जीरो हो गया एक के बार में, तो आर बराबर जीरो, तो इसलिए अंतिम भाजक ये हो गया। तो अब हम चलते हैं इसका तीसरा रोमन अक्षर पे, तो आप लोग ध्यान से देख। तो देखिए हम आ गए हैं तीसरा नंबर रोमन अक्षर का। देखिए क्या लिखा है, 867 और 255 का हमें एचसीएफ लाना है, वो भी किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। तो चलते हैं आपका तीसरा नंबर सवाल को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो उम्मीद रखते हैं आपको इससे पहले वाले दो सवाल आप लोग को बढ़िया से समझ आ गए होंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले की तरह आपको करना क्या है, सबसे पहले वही चीज़ करना है। देखिए ए बराबर आपको बड़ा डिजिट जोड़े उसको मान लीजिए, तो 867, और बी बराबर किए क्या कीजिए, जो छोटा है उसको मान लीजिए। और जैसे ए बड़ा है तो बी ए ग्रेटर देन बी लिखिए। और आप लोग को पता ही होगा कौन सा सूत्र लगाना है, तो क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पर वही चीज़ को लिखिए। देखिए जिस विधि से आपको कैन बनाने, देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपको डायरेक्ट ये लिख देगा 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसे आप ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर आप ये नहीं सोचिए कि ऐसे लिखा रहेगा निम्नलिखित संख्याओं का ऐसे आप ज्ञात करो, वहाँ पर ये लिख देगा, कोई तीनों में से कोई एक दे देगा आपको। जैसे देखिए पहला, ये दूसरा और ये तीसरा सवाल है ना रोमन अक्षर, आप कोई इसमें लिख देगा आपको, जैसे ऐसे ही लिख देगा 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात किया, तो आपको ऐसा लिखा रहेगा। तो बहुत बच्चे सोच क्या लेता है कि अब निम्नलिखित वहाँ पे नहीं लिखा था, हमको तो बनानी ही नहीं आता है। तो उस टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप लोग उसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप समझिए। तो यूक्लिड विभाजन जो विधि के ना, उस विधि को नाम यहाँ पे लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए जिस विधि का कह रहा मैं उसका नाम लिख रहा हूँ ना, तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो एल्गोरिथम द्वारा देखिए लिख दिए, आपको कुछ करना नहीं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, जैसे ही कह रहे हैं ना, तो यूक्लिड विभाजन का ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जीरो लेस देन आर और स्मॉल देन बी, ऐसे आपको पढ़ने भी आना चाहिए। अब जैसे ये आ जाए तो आप देखिए सबसे पहले जो बड़ा मान रहे ना, देखिए ए, तो ए बराबर क्या है 867 आप लिख दीजिए, बराबर बी का मान क्या है 255, तो आप लिखिए 255। आप देखिए यहाँ पे गुना का साइन होगा, क्यू क्यू तो पता ही नहीं है, तो आपको पहले की तरह आप ऐसा ही सोचिए कैसे करना है। देखिए 255 है, आप 255 लिख दीजिए। आप देखिए और क्या इधर 867 है, आप 867 लिख दीजिए। आप 255 को कितना बार पढ़ें कि 867 के पास जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम 3 बार में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपको 765। जैसे इसको हम पढ़े तो 765 हुआ, तो 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 0 हो गया, 6 में से गया 0, 8 में से 7 गया तो 1, फिर ये शेष बच गया। अब इसको घेरिए, फिर 255 को यहाँ उतारिए, और जैसे ही 255 को यहाँ पे उतारेंगे तो ये 2 बार में आपको लग जाएगा। देखिए 102 को गुना करेंगे तो ये 204 होगा। जैसे अब 5 में सर गया तो 1, यहाँ पर 5, ये कैंसर, फिर इसको घेरिए, फिर यहाँ पर इसको उतारिए, और जैसे उतारेंगे तो ये 2 बार में चले जाएगा 102। पता चल गया होगा आपको, ध्यान से देखिए, ये तो आपको बनाने आना ही चाहिए। तो देखो जैसे ही अगर आपको ये देखिए महत्तम होता है ना, ये छोटे क्लास में आप भी पढ़ते हैं। अब जैसे ही देखिए इसका अंतिम भाजक जैसे 51, तो हम वैसे भी पता लग गया कि इसका आंसर 51 आने वाला है, अंतिम भाजक। तो आप इसमें ध्यान से समझिए, इसको हम कर क्या रहे हैं उसको ध्यान से आप समझते रहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे 255 लिखा है ना, तो 255 को आप कितना से मल्टीप्लाई किए, 3 से, तो यहाँ पर आप 3 लिखिए।
तो इस कंडीशन में शेष कितना बचा, देखिए 102, तो यहाँ पे लिखिए 102। तो इसका मतलब आप समझिए कि आर जो प्लस किए हैं वो शेष मान 0 आया, नहीं आता, यहाँ पर आप लिख दीजिए आर नॉट 0। जैसे ही आर का मान शेष नहीं है तो ये प्रोसेस फिर बढ़ेगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या है, तो देख लीजिए आप जैसे प्रोसेस बढ़ेगा तो जिस संख्या से आप गुना किए रहेंगे ना क्यू को, इसको बराबर कर लीजिएगा वो वहाँ पर उस टाइम में जल्दी जल्दी 255। और जो शेष बचा रहे उसको फिर यहाँ लिखिएगा आप। फिर देखिए कंडीशन वही ना हुआ, देखिए जो बड़ा रहता उसको पहले लिखे, फिर जो यहाँ पर है उसको लिखे, फिर इसको कितना से गुना किए 2 से, तो यहाँ पर हम उसको लिखना है 2 प्लस शेष। देखिए इस कंडीशन में कितना बच रहा है 51, तो यहाँ पर देखिए शेष 51, फिर आर का मान 0 आया, नहीं आया तो आर नॉट 0। इसका मतलब प्रोसेस फिर बढ़ेगा। तो फिर वही बात देखिए यहाँ पर जो शेष वाला यहाँ पे जोड़े उसको लिखिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बढ़ रहा है। देखिए 102 को बराबर किए, क्योंकि यहाँ पे 102 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आके ये क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, तो इसलिए 102 को बराबर किए। फिर 51 है यहाँ पर शेष वाला 51, इसको लिखिए, कितना से गुना किए, देखिए 2 से, तो 2 लिखिए, प्लस कितना बचा इसके कंडीशन में, तो 0 बचा है। तो यहाँ पे जैसे ही 0 बचा तो आर बराबर जैसे 0 हो गया, तो आर बराबर 0 हो गया, तो आपको बस वही हिंदी को लिख देना है। क्या लिखना है, देखिए जैसे कि आर का मान 0 आया ना, तो आपको वही लिखिए, यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए चूंकि यहाँ शेषफल, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य, शून्य अगर चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, शून्य है, तथा अंतिम भाजक, अंतिम भाजक देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 51, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में जब आप उसको गुना किए 2 से तो पूरा पूरा कट गया, तो उसको तो भाजक ही नहीं इसको कहते हैं। तो अंतिम भाजक क्या है यहाँ पे 51 है, और जैसे ही अंतिम भाजक 51 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए, देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए, तो इसीलिए क्या लिखेंगे HCF कितना कितना का HCF हमको लाना था 867 और 255, तो यहाँ पे लिख दीजिए वही 867 और 255। अब बराबर कितना हुआ, जो अंतिम भाजक होगा वही इसका HCF कहलाएगा। तो आप लोग देखिए आपको तीनों रोमन अक्षर का सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोग अगर ऐसे एग्ज़ाम में बनाते हैं तो हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि आपका 1 नंबर मिस नहीं होगा, है ना। तो आप लोग को अगर ये बढ़िया लग रहा है वीडियो, अगर आपको देखने में अगर जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है या गलत भी लग रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी अगर लाभ मिल रहा है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।